जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। तुम पर दया करने के लिए आज हमें खुद पर दया आ रही है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं राब्ते उतने ही रखो जितने की तकलीफ ना दे। तुम दया की नहीं सिर्फ सजा की पात्र हो। और आज हम तुम्हें सब कल्याणी के साथ मेरा है कोई राब्ता। अतुल की बेटी को इस घर में लाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती की सजा तुम्हें भुगतनी होगी। तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा अनुप्रिया। इस लड़की को तुम जहाँ ले जाना चाहती हो। एक ही फोटो फ्रेम बचा था तेरा। अनुप्रिया पहले से शादीशुदा है? किससे? माधुरी के होते हुए अपने अनुप्रिया के साथ शादी की? मैं नहीं मानती शादी को। मैं तुम्हें माधुरी की जगह कभी नहीं लेने दूंगी, कभी भी नहीं। ऐसा नहीं लगता कि इसमें चूहे मारने वाली दवाई मिलाई गई हो? मैंने खाने में कोई जहर नहीं मिलाया और ये मैं साबित करके रहूंगी। खाने में जहर ना, क्योंकि सॉस की बोतल मैंने जहर की बोतल के साथ बदली थी। तुमने कभी सोचा नहीं कि जिस आदमी को तुम फंसा रही हो उसकी एक बेटी है, एक फैमिली है जो तुम्हारे नाजायज रिश्ते की वजह से बिखर सकती है, टूट सकती है। शायद तुम हमेशा से ही जानती थी कि मैं तुम्हारे और पापा के बीच में एक दीवार बन के खड़ी रहने वाली। इसलिए मुझे मारने की कोशिश की तुमने कल्याणी। मैंने खाने में कोई जहर नहीं मिलाया और ये मैं साबित करके रहूंगी। इनको तुरंत खून चढ़ाना पड़ेगा। पहले ही बहुत खून बह चुका है वरना इनकी जान को खतरा हो सकता है। मैं खून का इंतजाम करता हूँ। इतना वक्त नहीं है हमारे पास। आप लोग तो घर वाले हैं। अनुप्रिया के साथ खून का रिश्ता है सभी का। आप में से कोई खून क्यों नहीं दे सकता इन्हें? मैं अनुप्रिया को खून कैसे दे सकता हूँ? माँ बाप है आप उनके। आपके कोख से जन्मी हुई बेटी है वो। अनुप्रिया हमारी बेटी नहीं है। सॉरी अनुप्रिया, प्लीज प्लीज माफ कर दो प्लीज। रिश्ते हमेशा दो चीजों से चलते हैं, एक उम्मीद और दूसरी जिद। मुझे चले ही जाना चाहिए। मुझे लगता है तुम्हें रुकना चाहिए, लेकिन किसके लिए? माई के लिए। अनुप्रिया को जितना सहारा दे सकते थे हम दे चुके हैं। बाकी की जिंदगी उसे अकेलेपन में तड़पते हुए काटनी होगी। हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे अनुप्रिया। कल्याणी की जिम्मेदारी उठाना तुम्हारे लिए कोई आसान काम नहीं है। मैंने एक फैसला लिया है कि तुम और कल्याणी मेरे साथ आज कोर्ट चलोगी। राव साहब कल्याणी को कोर्ट क्यों लेके गए हैं? क्या? हम अभी उनसे फोन करके पूछते हैं। ये राव साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? परमेश्वरा, पता नहीं अब राव साहब क्या करने वाले हैं। वो आ रही है। अनुप्रिया का रूम लॉक। अनुप्रिया के कमरे से खून। ये क्या हुआ? सबको चोट कैसे लगी? वो आ गई है।
जरा देखूं तो उस लड़की को होश आया कि नहीं। देवी चनावाना। हे देवी माँ, हम सब पर आपकी कृपा बनाए रखना। देवी चा देवी चा एक बार पीछे हटने पर क्यों गुड्डन के कदम फिर लौट आए अक्षत जिंदल के यहाँ। आखिर क्या मंजूर है किस्मत को जो फिर ले आई दोनों को आमने सामने हल्दी की रस्म पर। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। कल देखिए जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो माता रानी ने दिखाया मीरा को वो सच। और क्या विवान अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? तुम जैसियों को घर के बाहर उठाकर फेंका जाता है ऐसे। तुमने जो किया ना सही नहीं किया, इसका बदला मैं लूंगी। ये वैश्या तुम्हें श्राप देती है कि तुम्हारे घर में जो भी बहू आएगी ना वो सोनागाछी से आएगी, मेरे बाड़ी से आएगी। वो जो लड़का और लड़की आपके साथ थे ना, उन्हें इस एरिया का कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया है। गुंडे लोग भाग रहे हैं। भूल रही हो तुम? ये बड़ी बड़ी आंखें किसे दिखा रही हो? अब गुंडों को डराना, मुझे नहीं। जल्द से जल्द मुनीशा को इस कमरे में लाना है। आज की रात हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की रात कई राज से पर्दा उठेगा। पहला, मुनीशा के झूठ से पर्दा उठेगा और दूसरा फैमिली के दुश्मन का चेहरा सबके सामने आ जाएगा। हमारी मोहब्बत, हमारी ख्वाहिशें, हमारी जिंदगी सब खत्म हो गया था। कभी सारा दरवाजा नहीं खोल रही है, जैसे आवाज आई कुछ गिरने की। हमें बहुत डर लग रहा है, चलिए। राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। आज मैं सिर्फ तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते आई हूँ। तुम छोटी बहन हो मेरी। तुम्हारी पत्नी बनना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद था। मैं जिंदगी भर हर वचन निभाऊंगी। वेद! डॉक्टर को बुला। वेद!